सऊदी अरब में एक लड़की की शादी थी। मगरिब की नमाज के बाद इसका मेकअप वगैरह किया गया जैसा कि दुल्हन को सजाया जाता है। इसी रात में इस लड़की ने इशा की अज़ान सुनी और नीचे जाने से पहले इशा की नमाज़ पढ़ना मुनासिब समझा। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो लड़की की माँ हैरत से इसे देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? मेहमान तुम्हें देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारा मेकअप और बनाव श्रृंगार का क्या होगा? ये तो सारा पानी से धुल जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें नमाज ना पढ़ने का हुक्म देती हूँ। और कहा, वल्लाह अगर तुमने अभी वज़ू किया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। बेटी ने कहा, अल्लाह की कसम मैं यहाँ से तब तक ना जाऊँगी जब तक नमाज अदा ना कर लूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकती। इसकी माँ ने कहा, मेहमान तुम्हें मेकअप के बगैर देख कर क्या कहेंगे? वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुमको किसी को भी अच्छी नहीं लगोगी। लड़की माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप इसलिए परेशान हो रही हैं कि मैं लोगों की नज़र में खूबसूरत नहीं लगूंगी? लेकिन मैं तो अपने पैदा करने वाले की नज़र में खूबसूरत बनना चाहती हूँ। लड़की ने वज़ू किया जिसकी वजह से इसका सारा मेकअप उतर गया, लेकिन इसे मेकअप ख़राब होने का कोई अफसोस नहीं था और ना ही लोगों के अच्छा बुरा कहने का कोई ख्याल था, क्योंकि इसे लोगों से ज़्यादा अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने सुरखरू होना था। इसने नमाज शुरू की और हालत सजदा में वो लुत्फ़ पाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसे तो पता भी नहीं था कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी सजदा होगा। जी हाँ मोहतरम इकराम, वो लड़की हालत सजदा में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। क्या खूबसूरत और अजीम अख्ताम था। वो अल्लाह को करीब करना चाहती थी। अल्लाह वाज़ु व जल्ला ने इसे इसकी हालत सजदा में अपने करीब किया, जहाँ हर मुसलमान अल्लाह के करीब होता है। अगर आप में से कोई इस लड़की की जगह होता तो क्या करता? निहायत माज़रत के साथ यकीनन नमाज को ही छोड़ा जाता है, जबकि ज़िंदगी का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नमाज को कायम करें। हर